मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भव्य जीव, महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। जब जीव आत्म स्वरूप को जानता है, तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जोवन ग्रह गोधन नारी, है गर्जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग चिन्थाई, सुरधनु चपला चपलाई। यौवन, मकान, गाय भैंस, लक्ष्मी, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंब, नौकर चाकर तथा 5 इंद्रियों के भोग, यह सब इंद्रधनुष और बिजली के समान क्षण मात्र रहने वाले हैं। विषय भोग नित्य और स्थायी नहीं है, मात्र निज शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काले दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। जिस प्रकार सिंह हिरण को मार डालता है, उसी प्रकार देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र आदि सबको काल नष्ट कर देता है। चिंतामणि आदि मणि रत्न, बड़े बड़े रक्षा मंत्र तंत्र बहुत से होने पर भी मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। चाहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जीव चारों गतियों में दुख भोगता है और 5 परावर्तन 5 प्रकार से परिभ्रमण करता है। संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी।
जितने शुभ कर्म के फल और अशुभ कर्म के फल हैं, वे सब यह जीव अकेला भोगता है। पुत्र स्त्री साथ नहीं देते, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। जल पर जो जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, तथापि एक रूप नहीं है, पृथक पृथक हैं। तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से अलग दिखाई देते हैं, ऐसे लक्ष्मी, मकान, पुत्र और स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? फल रुधिर राध मल थैली, की कसवा सादी ते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे के में यारी। यह शरीर मांस, रक्त, पीप और मल की थैली है। हड्डी, चर्बी आदि से निर्मित यह देह अपवित्र है और इसमें घृणा उत्पन्न करने वाले 9 द्वार हैं, जिनसे मल बहता है। ऐसे शरीर में प्रेम कैसे किया जा सकता है? जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। हे भव्य जीव, योगों की जो चंचलता है उससे आश्रव होता है, और यह आश्रव अत्यंत दुखदायक है। इसलिए बुद्धिमान जीव उसे दूर करते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अविलोके। जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं किए तथा मात्र आत्मा के अनुभव में ज्ञान को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया है। निज काले पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो कर्म अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर स्वतः ही खिड़ जाते हैं, इसे सविपाक निर्जरा भी कहते हैं। इससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता, किंतु आत्मा के शुद्ध परिणामों द्वारा जब कर्मों की निर्जरा होती है, जिसे अविपाक निर्जरा भी कहा जाता है, ये ही मोक्ष का सुख देने वाली है। किन्हु न करो न धरे को, क्षत द्रव्य मही न हरे को, सो लोक माही बिन संता, दुख सहे जीव नित भ्रमता।
इस लोक को किसी ने नहीं बनाया, कोई इस लोक का आधार नहीं है, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। यह लोक 6 प्रकार के द्रव्य से निर्मित है। ऐसे लोक में अज्ञानी जीव समता के बिना भटकता हुआ सदैव दुख सहन करता है। अंतिम ग्रीवक की हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान नालाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। इस जीव ने अज्ञान दशा में अंतिम नवमे ग्रवेयक तक के पद अनंत बार प्राप्त किए, फिर भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपनी आत्मा में धारण किया है। जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जाबे जिय धारे, तभी सुख अचल निहारे। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन से रहित सारभूत निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्न त्रय रूप आदि के जो भाव हैं वो धर्म कहलाता है। जब जीव इसे धारण करता है तभी जीव अचल मोक्ष सुख प्राप्त करता है। सो धर्म मुनिन करी धैर्य, तिनकी कर तूती उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती हैं। हे भव्य जीवो, उसे सुनो और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचानो। इस तरह 5वीं ढाल का वर्णन समाप्त हुआ।